नमस्कार। ज्योतिषी विषय पर चर्चा करते हैं आज। पारिवारिक विषयों पर तो वीडियो बना ही रही हूँ। ज्योतिषी विषयों में करियर पर बनाने की बहुत समय से इच्छा थी और मुझे ऐसा लगता है कि इसके कई पार्ट होंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है। चूँकि ये आत्मसंतुष्टि का विषय भी है, इसलिए मैं इसको सबसे पहले लेना चाहती थी। ऐसे तो कुंडली में बहुत सारी चीज़ें होती, एक व्यक्ति के जीवन में कितना कुछ होता है, लेकिन करियर और आत्मसंतुष्टि दो ऐसी चीज़ें हैं कि जो एक साथ पाना बहुत कठिन होता है। जिनके पास जॉब्स हैं उनके पास क्या आत्मसंतुष्टि भी है? अगर आप पूछेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि हम लोग नौकरी बड़े बेमन से करते हैं, हम बिजनेस बड़े बेमन से कर रहे हैं, हम अपने कार्यस्थल पर बहुत बेमन से जाते हैं और सब कुछ कर भी लेते हैं तो वो मज़ा नहीं आता, पता नहीं क्यों आनंद नहीं आता, वो खुशी नहीं मिलती। घर लौटते हैं तो एक खालीपन सा लगता है। बहुत शॉर्ट में आपको ये बताऊं कि वर्षों पहले, जब मैंने 22-23 साल पहले कुंडली को बिल्कुल शौकिया तौर पे शुरू किया था देखना, जब अपनी देखती थी, पड़ोसियों की, लोगों से मांग मांग कर देखती थी, कभी किसी के साथ कोई दुर्घटना हो गई या कुछ अलग सा दिख रहा है तो उनसे तुरंत उनका डेट ऑफ बर्थ मांगती थी मैं, देखने के लिए कि इसमें क्या ऐसा खास है जो इनके साथ ये हुआ। और इस तरह ये मेरा प्रोफेशन बन गया। लेकिन उससे पहले मुझे हमेशा हर काम को बहुत परफेक्शन के साथ करने के बाद भी एक संतुष्टि की कमी रही। और आज मुझे ये लगता है कि ये मैं अगर सारे कामों के साथ कर रही हूँ, इसको एस्ट्रोलॉजी, बहुत सारे काम कर रही हूँ एक साथ, और इसके साथ कर रही हूँ अगर एस्ट्रोलॉजी को, तो मुझे बहुत संतुष्टि है अपने और क्षेत्रों में भी। कहने का मतलब ये है कि मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने करियर से रिलेटेड जो आपका चार्ट है आपकी कुंडली में, उसको अगर थोड़ा सा ठीक कर लें, थोड़ा सा बैलेंस कर लें, कुछ चीज़ों को अगर उसमें पहचान ले और ठीक कर ले, तो जो जॉब आप कर रहे हैं उसी में आपको वो संतुष्टि मिल सकती है। आपको बहुत से बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जॉब चेंज की ज़रूरत नहीं है। मैं जो बहुत सारे काम कर रही हूँ उसके पीछे भी कहीं ना कहीं ये कारण है कि मुझे उन सारे जो क्षेत्र हैं उसको लेके चलना है, क्योंकि वे सभी मेरे लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं और सब मिलजुल कर मुझे आत्मसंतुष्टि देते हैं। ज्योतिष शास्त्र मेरा भविष्य है, मेरा जुनून हो सकता है, मेरा प्रिय विषय है, मेरा करियर है। लेकिन उससे मैंने कुछ कुछ चीज़ें उसमें जोड़ी हैं। अगर आप मुझे करीब से जानते हैं तो मैंने उसमें काउंसलिंग जोड़ी है, रिलेशनशिप काउंसलिंग करती हूँ मैं उसके साथ। मैं राइटिंग और संगीत से भी जुड़ी हुई हूँ, तो वो कहीं ना कहीं एक हॉबी को दिखाता है। लेकिन जो आत्मसंतुष्टि है करियर के साथ, अपने जॉब के साथ, वो अगर पा रही हूँ तो वो उस चार्ट के अपने चार्ट के उस पार्ट को देख लेने पर, जहाँ पर जाके हमको ये लगता है कि हमें कोई ऐसी चाबी मिल जाए जहाँ वो संतुष्टि आ जाए। सब कुछ तो है पर आत्मसंतुष्टि नहीं है, नौकरी की में संतोष नहीं है, आनंद नहीं है। धीरे धीरे बात करेंगे, ये बहुत बड़ा विषय है। लेकिन आज आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका का मन सचमुच किस दिशा में जाना चाहता है, मतलब कौन सा ऐसा विषय है। अब विषय का अर्थ यहाँ छात्रों के विषय से नहीं ले रही हूँ मैं। विषय मतलब ऐसा परिक्षेत्र, ऐसा एरिया, ऐसा डोमेन जिसमें आप खुद को स्थापित करना चाहते हैं, उसको सबसे पहले देखिए। बहुत छोटा टिप, बहुत छोटा सा वीडियो होगा ये वाला, लेकिन इसके बाद हम धीरे 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 उसकी परतें खोलेंगे और बात करेंगे कि आप अपने करियर में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या छोटे छोटे बदलाव करें। बहुत चेंजेस की ज़रूरत नहीं है।
हम अक्सर देखते हैं कि एक कोई ज्वेलर है, उसकी दुकान में बहुत भीड़ होती है तो हमें लगता है कि नहीं, ज्वेलरी का धंधा ही अच्छा है। कोई डॉक्टर हम देखते हैं जिनकी स्किन स्पेशलिस्ट है अगर वो, तो हम सोचते हैं कि इसमें मेडिकल में स्किन की जो ब्रांच है वो बेस्ट है। आगे जाते हैं हम देखते हैं कि कोई आर्थोपेडिस्ट के यहाँ भीड़ है तो हम सोचते हैं आर्थोपेडी बेस्ट है। फिर और कहीं देखते हैं कि स्किन स्पेशलिस्ट है लेकिन उसके यहाँ भीड़ नहीं, तो हमें लगता है कि अरे इसके यहाँ भीड़ क्यों नहीं है। और वो यही कारण है कि कहीं ना कहीं आपका करियर आपको कुछ इंडिकेशन देता है, आप उसमें हैं, लेकिन अगर आपका काम बराबर नहीं चल रहा, आपको कहीं कुछ कमी लग रही है, तो उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस आप कैसे करें आपकी जीवनचर्या में, आप में खुद में। तो जब आप ये छोटे छोटे बदलाव आप करते हैं अपने जीवनचर्या में, अपने शरीर में, अपने मन में, अपने माइंड में, तो चीज़ें चेंज होती हैं। तो आज एक छोटा सा टिप देना चाहती हूँ और छोटी सी बात बताना चाहती हूँ जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं करियर की बात, कि अपना हॉरोस्कोप खोलिए। बहुत इजी है। लग्न देखिए, एसेंडेंट जहाँ लिखा होगा, AS लिखा होगा या एसेंडेंट लिखा होगा, वहाँ से आप एंटी क्लॉकवाइज गिनेंगे तो 1 से 12 घर होते हैं। उसमें नंबर कोई भी लिखा हो सकता है। 1 से 12, एक नंबर एसेंडेंट होता है और इस तरह 12 हाउस होते हैं उसमें। आप इसमें ये देखिए कि किस हाउस में, नंबर नहीं देखना है उसमें लिखा हुआ, हाउस देखना है, हाउस नंबर। किस हाउस नंबर में सूर्य बैठे हैं, सन की पोजीशन कहाँ पर है। और जब आप ये जान जाएं सूर्य कहाँ पर है, तब फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके सूर्य इस जगह पे है। मैं अगले वीडियो में आपको सूर्य के उन भावों से रिलेटेड बातें बताऊंगी, बहुत अनोखी बातें, बहुत रोचक बातें, जिससे ये पता चलेगा कि आपका करियर क्या मांग रहा है। और उसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपको अपनी जॉब चेंज करना है, लेकिन आपका करियर क्या मांग रहा है ये बताऊंगी आपकी सूर्य की पोजीशन से। और इसी तरह हम बहुत सारे प्लैनेट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, बहुत सारे प्लैनेट्स की दृष्टि धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। बहुत सरल विषय, बहुत सरल शब्दों में मैं आपको ये रोचक विषय सिखाना चाहती हूँ, इसलिए कि मैं चाहती हूँ आप सभी को अपनी जॉब्स, आप जो भी कर रहे हैं उसमें संतुष्टि हो, उसमें और प्रगति हो, उसमें और आत्मसंतुष्टि मिले और आर्थिक प्रगति भी मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं आर्थिक उन्नति से भी ज़्यादा ज़रूरी अगर कोई विषय है तो आत्मसंतुष्टि है। तो तब तक आप देख के रखिए कि आपके हॉरोस्कोप में 1 से 12 घरों में सूर्य किस घर में बैठे हैं। ध्यान रहे कि एसेंडेंट को 1 नंबर गिनना है, एंटी क्लॉकवाइज गिनते हुए जिस घर में सूर्य बैठे हैं उसे ध्यान देना है, न कि वहाँ जो नंबर लिखा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और अगली किसी रोचक बात के साथ। लेकिन इस सूर्य के बारे में फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपके सूर्य कहाँ बैठे हैं, आप बताएं तो मैं आपको बताऊंगी। वैसे मैं 1 से 12 सभी भावों के बारे में बताऊंगी अगले वीडियो में कि ये क्या इंडिकेट करता है। 1 से 12 भाव में अगर सूर्य है तो ये आपके करियर के किस बात को इंडिकेट करता है, ये बताऊंगी। नमस्कार।